औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौमि उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून या क़ौमि ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला ताक़िलून व या क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम व ला ततवल्लौ मुजरिमीन। क़ालू या हूद मा जितना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिका व मा नहनु लक बिमुमिनीन इन नक़ूलु इल्ला तराक बादु आलिहतिना बिसूअ क़ाल इन्नी उशहिदुल्लाह वअशहदु अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। ये सूरह हूद का एक मज़मून है। हूद एक पैगंबर का नाम है जो कौम आद की तरफ भेजे गए थे। पे दर पे पैगंबरों का जिक्र है इस सूरह के अंदर, और यही वो सूरह है कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी तेज़ी के साथ यानी बुढ़ापे की तरफ गोया जा रहे हैं, यानी वक्त से पहले गोया, तो इसकी क्या वजह है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर इस सूरह हूद ने और इस जैसे मज़ामीन की दूसरी सूरतों ने गोया मुझे बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि कौम के सामने एक ही बात रखी जा रही है, तौहीद की बात है, रद्द शिरक है, और तमाम अम्बिया ने इससे पहले यही दावत रखी है, और तमाम अम्बिया ने अपने अपने दौर में कौमों को डराया है, और जब कौम नहीं मानी है और वक्त अल्लाह का वो पूरा हो गया है तो उसके बाद अल्लाह का अजाब उस कौम के ऊपर आ गया है। तो गोया ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह का अजाब बिल्कुल सर के ऊपर मंडला रहा है और ये कौम मान नहीं रही है। अब देखिए कितने सादा सादा अल्फाज के अंदर वो दावत है जो तमाम अम्बिया की दावत रही है, और यही दावत नबी अलैहिस्सलाम दे रहे थे। और अगर आज के दौर के ऊपर आप गौर करें तो और यकीन आ जाता है कि वाकई ये कुरान अल्लाह की किताब है और ये मोजज़ा है, और हर दौर के अंदर अल्लाह का दीन एक रहा है, इसकी बुनियाद एक रही है, याद रखिए। और ये जितनी किताबें नाज़िल होती रही हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर, ये उम्मुल किताब में से आती रही। उम्मुल किताब एक किताब है अल्लाह की तरफ से, उसके अंदर से ये वक्तन फ़वक्तन चीज़ें नाज़िल होती रही हैं। तो उस उम्मुल किताब के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, उसका एक मेयार है, ईमान अकीदा बिल्कुल एक, दीन एक पूरी कायनात का। हाँ, वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर कुछ तब्दीली लाता रहा है, वो भी लोगों को चेक करने के लिए कि अल्लाह की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो यहाँ बताया गया कि कौम आद की तरफ, और ये बड़ी ताकतवर कौम थी, इसके नौजवान बड़े कदावर थे और बहुत ही ज़्यादा कुव्वत और ताकत इस कौम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। और मालिक ने एक जगह कहा कि इस जैसी कौम हमने दोबारा दुनिया में पैदा नहीं की। ऐसे ऐसे कड़ियल नौजवान थे, इस तरह बड़े बड़े जवान थे, जिस तरह खजूरों के बड़े बड़े तने होते हैं, इस तरह इनके कद थे। फरमाया वाइला आदिन अखाहुम हुदा, कौम आद की तरफ उनके भाई, यानी भाई कहा है, हूद अलैहिस्सलाम उनके भाई थे। हर कौम के अंदर जो पैगंबर अपनी कौम को मुखातब करते रहे, मेरे भाइयों कह के कि मेरे प्यारे भाइयों, तुम मेरे भाई हो, सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और इंसानों ही में से अल्लाह ताला ने जिसको चाहा है पैगंबरी के लिए छांटा है, और इस मामले में किसी से मशवरा नहीं किया है अल्लाह ने। अल्लाह बेहतर जानता है कि किससे दीन का काम लिया जाए। तो हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया, और कौम आद की तरफ जब भेजा तो उन्होंने यही कहा, काला या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। देखिए हर पैगंबर ने इसी अंदाज से कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी करो। आपको सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, गुलामी के लिए पैदा किया है। सूरह अज़्ज़ारियात के अंदर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इल्ला लियाबुदून का सिगा इस्तेमाल करके हसर
का सीगा है, ये गोया ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ इस एक बात के लिए पैदा किया है और इसके अलावा किसी और मकसद के लिए मैंने इनको पैदा नहीं किया है कि वो सिर्फ मेरी बंदगी करें, बस वो मेरे बंदे होके रहें, अपनी गुलामी को एक दफ़ा साबित कर दें कि वो अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। और साथ ही ये सिर्फ इतनी बुनियादी बात है, पूरी बात यह है मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, उसके अलावा किसी और के तुम बंदे नहीं हो, ये मसला है, ये आपका आजमाइश है। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि तुम सिर्फ अल्लाह के बंदे हो, ये साथ ही ये बात है, याद रखिए, बड़ा गहरा नुक्ता है। मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं करनी है, उस अल्लाह के अलावा किसी और को दाता नहीं कहना है, किसी को दस्तगीर नहीं कहना है, किसी को मुश्किल कशा नहीं कहना है, किसी को हाजत रवा नहीं कहना है, किसी का वास्ता वसीला नहीं है, किसी के सामने तुमने रुकू और सजदा नहीं करना है उस अल्लाह के अलावा, किसी की नजर न्याज नहीं है, किसी के चढ़ावे नहीं है, किसी का डर नहीं है, तुम एक अल्लाह के गुलाम हो उसके बल्कि गुलाम से भी आगे दर्जा होता है अब्द। हालांकि गुलाम की भी आप मिसाल ये समझाने के लिए अल्लाह ताला ने दी है कि इस मसले को समझो कि एक गुलाम जो सिर्फ एक ही बंदे का गुलाम हो और वो बंदा उसका जो हो आर्जी आका होता है, वो बड़ा सही किस्म का, बड़ा रहमदिल किस्म का हो, बड़ा समझदार किस्म का हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है या एक ऐसा गुलाम जो 8-10 आदमियों का गुलाम हो और सारे चिड़चिड़े हों, सारे बदमाश हों, सारे शकील कल्ब हों, सारे उसको सजाएं दें, सारे उसको साथ नफरत करें। बताओ वो गुलाम बेहतर है या वो गुलाम बेहतर है? इस तरह मिसाल देगी, फौरन समझ जाते थे भाई वो गुलाम बेहतर है जो ज़बरदस्त किस्म के बंदे का गुलाम है, सखी है, वो बड़ा समझदार है, बड़ा अच्छा है, रहमदिल है, उसका है वो गुलाम, तो वो बेहतर है। तो अल्लाह ताला बयान फरमाते देखो ये बात फौरन समझ जाते हो। और यही मामला जब दीन के मामले में कहा जाता है कि तुम एक अल्लाह का बंदा है वो ज़्यादा बेहतर है या कितने आकाओं का वो बंदा है, रस्म रिवाज का वो बंदा है, बादशाह का वो बंदा है और अपने औलिया अल्लाह का वो बंदा है और मूर्तियां रखी हुई उसने अंबिया की, उनको पूजा करता है, कितनी बंदगी करता है, कहाँ कहाँ वो माथे टेकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाह वाहिदुल कहार, इस अंदाज से भी समझाया गया कि जगह जगह फैले हुए इलाह। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की थी सूरह यूसुफ के अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कंसेप्ट देखो कैसा है, किस तरह अपनी कौम को कहते हैं। आज उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने सजदा करवाया और ख़ानदान ने सजदा करवाया। वो ऐसे नबी जो इस अंदाज से उनका कंसेप्ट क्लियर था कि लोगों सोचो कि जगह जगह फैले हुए इलाह बेहतर हैं कि हर जगह तुम अपने जाके माथे टेको, वहां जाके रुको और सजदे करो, वहां पुकारो, वहां उम्मीदें रखो, वो ज्यादा बेहतर है या एक ही जो अल वाहिद अल कहार है कि वो अकेला है। यही बात है, कुल हो अल्लाह वाहिद, कहो अल्लाह अकेला है, ये नहीं एक है, अकेला है और उसके अलावा कोई और नहीं है। ये मुतालबा था, हर दौर के अंदर इंसानों से ये मुतालबा रहा है। और यहाँ उसी मुतालबे का जिक्र किया गया है कि कौम के लोगों तुम्हारा एक अल्लाह है, एक इलाह है, एक माबूद है, उसकी बंदगी करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, उसके अलावा कोई और नहीं है। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, तुम कुछ नहीं हो मगर सिर्फ कि तुमने खुद गढ़े हुए हैं, तुमने माबूद अपने खुद बनाए हैं, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने इनके ये नाम रखे हैं। ये दाता है, ये दस्तगीर है, ये मुश्किल शाह है, ये हाजत रवा है, ये बेड़े पार लगाता है, ये औलादें देता है, दलवाता है, खोटी खरी करता है और इनकी फिर नजरों न्याज़ें हैं, इनकी पुकारें हैं। और अल्लाह के चूँकि नेक बंदे हैं तो इनको पुकारना फिर अल्लाह ही को पुकारना है, इनके सामने रुकू और सजदे करना फिर अल्लाह ही को रुकू और सजदे करना है। इस तरह के शैतान ने इनको फलसफे दिए हैं और इंसानों की अक्सरियत ने इस बात को मान लिया है। और जब कभी कोई इस्लाही तहरीक उठी है सही मानों में अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, तो वो इसी एक मसले को उठाया गया है, कोई और मसला नहीं। सबसे ज़्यादा समझे जाने वाले पूरी दुनिया गोया इस बात के ऊपर मुतफिक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा इखलाक वाले, सबसे ज़्यादा खैरख्वाह, उन्होंने जब ये मसला उठाया है तो यही मसला उठाया, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तखलाऊ मा ताबुदून मिन दूनी। वही बात देखी कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है लोगों, और उसके अलावा जिन जिन की बंदगी तुम्हारे बावजदाद करते आ रहे थे उससे छोड़ दो, पीछे हट जाओ उससे। यही मुतालबा था। हालांकि वो कौम है वो नबी अलैहिस्सलाम को मुतफिका तौर पर अपना बादशाह मानने के लिए तैयार है, मुतफिका तौर पर इतनी दौलत उनको देने के लिए तैयार है कि ये दुनिया की दौलत क्या ये होगा, कितने हम ढेर लगा देंगे, हम में से सबसे ज़्यादा आप अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये बात ना कहें कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं। इससे बड़ी तकलीफ होती है हमें। ये जब आप बाद काकाओं और बाबाओं के खिलाफ आप बोलते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना अर्सा हम बर्दाश्त करेंगे?
आखिर हमें हाथ उठाना पड़ेगा, फैसला कुन हमें एक आपके खिलाफ मामला करना पड़ेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद रख दो, जो बज़ाहिर नामुमकिनात में से, तो मेरे से ये उम्मीद न रखना। मैंने यही बात कहनी है, इसी बात का हुक्म दे के मैं भेजा गया हूँ, और बिलफर्ज मैं ये बात नहीं कहूँगा तो मुझे तुमसे दोहरा अज़ाब अल्लाह देने का अल्लाह ताला कह रहा है। बताओ, मैं ये मेरी किताब तो नहीं, तरह तरह के मुतालबे करते हो कि कुछ थोड़ी बहुत हमारी भी तो सुनो। किस तरह तुम्हारी सुने? ये अल्लाह की बात है कि हमारी अपनी कोई बात नहीं, ये खालिस अल्लाह की बात है। तो इस अंदाज से बात सामने लाई गई। फरमाया या कौमी ला असलुकुम अलैहि अजरा, और मैं इस बात पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता हूँ, तुमसे कोई पैसे नहीं मांगता हूँ, तुमसे कोई सिला नहीं मांगता हूँ, तुमसे कोई मुतालबा नहीं है कि तुम्हारी दोस्ती का मैं ज़्यादा शौकीन हूँ, तुम्हारी बादशाही का मैं ज़्यादा शौकीन हूँ, तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदारी का करने का इरादा हो, कोई मामला नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, सिवाय इसके कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ। बस ये हुक्म दिया गया है। मैं खुद अल्लाह का बंदा हूँ, सबसे पहले मैं खुद अल्लाह की बात मानता हूँ, अल्लाह का बंदा बना हूँ, तुम्हारे सामने बंदा बन के दिखा रहा हूँ। मैं अल्लाह के साथ शरीक नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और तुम्हें भी इस बंदगी की दावत दे। हर नबी ने इसी अंदाज से बात की। फरमाया इन अजरिया इल्ला अल्लाजी फतरनी, कि ये नहीं कि मुझे कुछ किसी से नहीं है, मुझे जो लालच है, मुझे जो उम्मीद है, वो मेरे मालिक से, जिसने मुझे पैदा किया है। उसने मेरे साथ जब वादा कर दिया है कि तुम्हें इतना कुछ मैं दूंगा कि आज आपके तस्वर में नहीं आ सकता है, इतनी बड़ी बादशाही दूंगा इस जिंदगी के बाद, इसके ऊपर जम जाओ, उसके बाद ऐसी मुमलकत तुम्हें मिलेगी। सूरह दहर के अंदर उसका जिक्र है। मालिक फरमाता है जिस तरफ तुम देखोगे एक बादशाही होगी, जिस तरफ तुम देखोगे, दाएं देखोगे तुम्हारी बादशाही, बाएं देखोगे तुम्हारी बादशाही, सामने देखोगे तुम्हारी बादशाही, पीछे देखोगे तुम्हारी बादशाही, हर जगह तुम्हारा हुक्म चलेगा। तुम दिल के अंदर कोई बात वसवसा लाओगे, उसको पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े वायदे किए हुए, और फिर हमेशा की जवानी, हमेशा की सेहत, हमेशा के दर्जात, हमेशा की मालिक की खुशनुदी तुम्हें हासिल हो जाएगी। इतना कुछ अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है, तुम ये दुनिया की लालचें मुझे दे रहे हो, और ये समझते हो मैं भी दुनियादारों की तरह हूँ। तुम्हारे सामने तुम्हारे लीडर हैं, किस तरह खुशामदे करते हैं, किस तरह ये बिकते हैं, दौलत के पुजारी हैं, और लोगों की धमकी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कभी पैसे दे के इनको खरीदा जा सकता है, सारी अपनी आंखों से देख रहे हो। लेकिन मेरा मामला ऐसा नहीं है, मैं तो अल्लाह की तरफ आपको बुला रहा हूँ, मुझे वो देगा जिसने मुझे पैदा किया। फला ताकिलून, तुम्हारा जरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुम्हें दो किस्म के लोग सामने नजर आ रहे हैं, फिर भी तुम्हें फर्क नहीं नजर आ रहा है। वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू अलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन, कि मैं जिस बात की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ ना, वो इतनी ज़बरदस्त बात है। अल अजीज़ अल गफ़ार अल वाहिद अल कहार, अल्लाह की तरफ तुम्हें मैं बुला रहा हूँ। वो ऐसा मालिक है, जब तुम उसको मान लोगे और उसके साथ शरीक नहीं ठहराओगे, तो वो तुम्हारी इस मौजूदा कुव्वत के अंदर और इजाफा करेगा। ये नहीं है कि उसको मानोगे तो तुम्हारी ये मौजूदा जो कुव्वत है इसमें कुछ कमी आ जाएगी। यही परेशानी जी सबसे ज़्यादा तुम्हें। वो तो ज़बरदस्त कुव्वत और ताकत वाला मालिक तुम्हारे साथ हो जाएगा। बताओ, तुम उसके बंदे बन जाओगे, वो तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर करेगा, वो तुम्हें और ज़्यादा तुम्हारे अंदर ऐसे लीडरशिप तुम्हारे अंदर पैदा करेगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। आज कहते हैं अच्छा आपकी अगर बात मान ली जाए तो ये माशी मसला कैसे हल करेंगे, ज़रा बताए, कोई फार्मूला है आपके पास? अल्लाह के बंदों, किताब अल्लाह पढ़ी है। मालिक फरमाता है मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले इनके ऊपर खोल दूंगा अगर ये मुझे मानेंगे तो। तुम्हारे कर्जे तो मामूली चुटकी हैं, तुम्हारे कर्जे तो इस तरह चुटकियों के अंदर, तुम कर्जे क्या, तुम दूसरी कौमों को कर्जे दिया करोगे, और बहुत ही यानी आसान शराइत के ऊपर और नरमी के साथ और हमदर्दी के तहत दिया करोगे। ये बेईमान तो लूटते हैं तुम्हें, किस तरह तुम्हें कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ है इन्होंने। ये IMF के कर्जे, ये वर्ल्ड बैंक के कर्जे, इस्लाम के कर्जे, ये सऊदी अरब से कर्जे, ये चाइना का कर्जा, ये रशिया तुम्हें दे देगा सब कुछ। इनकी तरफ झांकते हो, अपने मालिक और खालिक को तुमने छोड़ दिया है, और समझते हो कि अगर हमने अल्लाह की तरफ आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं परेशानी हो जाएगी जी, पता नहीं वो जो है बैरूनी दुनिया और जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो नाराज़ हो जाएंगी। बैनुल-अक़वामी ताकतें जो सब अल्लाह के हाथ में मुट्ठी में हैं, उनका डर है, और जो पूरी कायनात का मालिक है उसके डर का कोई फिक्र नहीं। ये बात सामने लाओ दुनिया वालों के सामने कि हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते हैं, उसकी वजह यह कि मालिक नाराज हो जाएगा। इस तरह तुम दुनिया वालों के सामने ही मसला लाओ ताकि दुनिया वालों को पता चले ईमान अकीदा क्या चीज़ होती है। लेकिन ना इनके अंदर वो ईमान है, ना इनके अंदर वो जुर्रत है। तो जब तक ये बात इस अंदाज से कुरान की बात सामने नहीं आएगी दुनिया वालों के सामने, कोई तब्दीली नहीं आ सकती है, कोई खैर की बात नहीं आ सकती है।
फरमाया कि देखो इस बात को मान लो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजेगा, तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत के अंदर और कुव्वत पैदा कर देगा। और देखो मुजरम बनकर देखना, इससे इस बात को तुम पसे पुश न डाल देना, इसको बिल्कुल ये नहीं कि इसको कोई अहमियत ही ना दो, मुजरम बन दो, मुजरम की हैसियत से पेश होगे। फिर अल्लाह 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 की बात अगर आपको पसंद नहीं आई है, हर बात के लिए कमेटियाँ बिठाते हो और फलां कमेटी बिठाओ, ये करो वो करो, सोचो इस पर भी कोई कमेटी बिठाओ, कितनी बड़ी बात आपके सामने रखी जा रही है। लेकिन अफसोस है कि कौम की अक्सरियत इसको मानने के लिए तैयार नहीं। मुजरम बन गए, मुजरम, यह मुलजुम नहीं है, अब ये मुजरम हैं। ये मुजरमीन के लिए अल्लाह ताला ने सख्त अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी सादा बात थी हूद अलैहिस्सलाम की उस कौम के दौर के अंदर, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है आज की कौम का नक्शा खींचा जा रहा है, क्योंकि अल्लाह की किताब है, यही मौजज़ा है, अकल को आजिज़ कर देने वाली किताब। कितने साल पहले जो कौम है, जिनको जो दावत दी जा रही है, जो कौम आगे से जवाब दे रही है, बिल्कुल वही जवाब आज कौम दे रही है, वही बात है। देखिए कौम क्या कह रही है, कालू कहने लगे या हूद, ए हूद, मा जेतना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिक, कि कोई वाज़ेह दलील नहीं लेके आए हो, कोई सबूत को नहीं लेके आए हो, कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। इतनी बात तो कही जा रही थी कि ज़मीन और आसमान का जो खालिक है, मालिक है, उसने पूरी कायनात को बनाया है। इस निज़ाम के ऊपर गौर करो, ये तौहीद की गवाही दे रहा है या शिर्क की गवाही दे रहा है, बताओ। ये आसमान से बारिशों का बरसना, ये हवाओं का चलना, ये सूरज और चांद का निज़ाम, ये कहकशाएँ, ये तो दिन ब दिन ज़्यादा तरक्की होती जा रही है, ज़्यादा डिस्कवरीज होती जा रही हैं। आपका तो ईमान ज़्यादा मजबूत होता चला जाना चाहिए था अल्लाह के ऊपर, और इस मामले में शक करते हो। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं कोई बात आपकी सही तरीके से समझ नहीं आ रही है, वह माँ नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिक, और तेरी बात के ऊपर हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं, हम अपने दाताओं और दस्तगीरों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना कमज़ोर ना समझना हमें कि फ़ौरन हम छोड़ देंगे तुम्हारी बात के ऊपर, हम फ़ौरन, ऐसा नहीं है। वह माँ नहनु लका बिमुमिनीन, और हम तेरी बात बिल्कुल मानने वाले नहीं। देखिए उस दौर का मामला यही चीज़ नबी अलैहिस्सलाम के दौर में चली आ रही थी, यही बात हो रही थी, यही झगड़ा खड़ा हो गया था। नबी अलैहिस्सलाम को गोया कहा जा रहा था कि आपकी वजह से हम 360 छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये लात मनात उबैल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सब कुछ बाप दादा से देखते चले आ रहे हैं, सारे ही गलत है। फिर पूरी दुनिया, पूरा अरब, पूरी दुनिया गलत है, एक तुम उठ के ये मामला ठीक कर रहे हो। यही जवाब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, तुम दो भाई सिर्फ ठीक हो, बाकी सारे गलत है, पूरी कौम गलत है। हर दौर के अंदर यही, और आज भी यही मसला है। यही बात है जब आप लोगों के सामने पेश करें, चाहे पाकिस्तानियों के सामने पेश करें, इंडिया वालों के सामने पेश करें, अरबों के सामने पेश करें, जहाँ भी ये बात पेश करेंगे कि भाइयों शिर्क छोड़ दो, तौहीद की तरफ आ जाओ, तो आगे से यही जवाब है, ये सारे ही गलत है। फिर ये सारे उलमा फिर गलत हैं, आप एक ठीक हो गए हैं और आपकी वजह से हम सारे सिस्टम को छोड़ दें, वही जवाब आपको मिलेगा। कहते हम बात मानने वाले नहीं हैं। और कहने लगे कि इन नकूल इल्ला तरा का बाज़ आलिहतिना बिसू, हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे किसी महबूद की तुम्हें मार पड़ गई है, किसी की गिरफ्त में आ गए हो, किसी ने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, हमारे महबूदों में से तुम्हें किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिस तरह आज अगर इनके सामने कहा जाए तो हैरान होते हैं कि ये किस तरह कह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी भी कुछ नहीं कर सकते, मोइनुद्दीन चिश्ती भी कुछ नहीं कर सकते, अली जवेरी भी बेबस हैं, अली रज़ा तो मुश्किल कशा नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम जो लियां भरने वाले नहीं हैं। ये सारी सिफात अल्लाह की हैं, मानते भी हो अल्लाह करता है ये सब कुछ, लेकिन जब थोड़ा सा इनका रद्द किया जाए, ये दूसरे नहीं करते हैं, अब उसके बाद इनके दिमागों में ऐसे अच्छा ये तो गुस्ताखी, और क्या लगता है भाई ये तो गुस्ताखी कर ली कि नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहा है, अली रज़ा की गुस्ताखी कर रहा है, तो ये कोई उनकी गिरफ्त में आ गया है, तब इस तरह की बातें कर रहा है। तो इस तरह का मामला देखें, वहाँ भी बिल्कुल यही बात इसी तरीके से हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, काला इन्नी उशहिदुल्लाह, देखो मैं किसी और की गवाही क्या लाऊंगा, मैं तो अल्लाह की गवाही ला रहा हूँ, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर बात तुम्हारे सामने की, वशहदू, और तुम भी गवाह रहना, अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं बिल्कुल बेजार हूँ, बिल्कुल बेजार हूँ, मैं नफरत करता हूँ, मैं बुग़्ज़ रखता हूँ उस शिर्क से जो तुम कर रहे हो, जो तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारें लगाते हो, नजर व न्याज पेश करते हो, वास्ते वसीले करते हो, रुकू और सजदे करते हो, मैं इससे बेजार हूँ, बिल्कुल बेजार हूँ। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल गुमराही के ऊपर हो, तुम्हारे बाप दादा गुमराह थे, तुम्हारे अकाबरीन गुमराह हैं, और यही वजह है तुम्हारे ऊपर फटकार पड़ रही है, यही वजह है तुम्हारे ऊपर दुनिया की जिल्लत छा रही है जो हटने का नाम नहीं ले रही है, और ये कभी नहीं हटेगी जब तक तुम अल्लाह की तरफ नहीं आओगे, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर निगाह रखे हुए है,
वो पूरी तरह तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी जहाँ गुमराहियाँ बढ़ रही हैं, शिर्क बढ़ रहा है, शिर्क तो अल्लाह को गाली है, तुम अल्लाह को गालियाँ दे रहे हो, और अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत देगा दुनिया के अंदर, ये कभी नहीं हो सकता है। वक्ती तौर अगर अल्लाह ताला कहीं छोड़ता है तो छूट देता है, बाद में फिर पकड़ता है। ये सारी बातें हर दौर के अंदर इस तरीके से हो रही हैं, और बताया कि मैं बिल्कुल तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मिन दूनी फ़कीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून, और यानी अल्लाह के अलावा तुम जिन जिन को पूजते हो पुकारते हो, इससे मैं बेजार हूँ। और अब तुम्हें ये बात तकलीफ़ देती है, परेशान होते हो और मेरे ऊपर धौंस डालते हो और डरावे देते हो, देश निकाला दे देंगे, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब हम आखिरी हम फैसला कौन मामला करने लगे हैं, इस तरीके की धमकियाँ दिया करते थे। तो इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को भी देते थे, हूद अलैहिस्सलाम को भी देते थे, और फिर नबी अलैहिस्सलाम को भी देते थे। और आज भी अगर कोई दावत उठाएगा तो यही मामला करेंगे। उस दौर में जो जवाब था, आज भी इनको भी वही जवाब है। हूद अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया था, नबी अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया था कि देखो तुम्हें होश नहीं है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो ताकत है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, वो ज़मीन और आसमान का मालिक है। वो तुम्हारे सारे प्रोपेगंडों को देख रहा है, तुम्हारी मीटिंगों को देख रहा है, तुम्हारे दिल के उठने वाले वसवसों को जान रहा है। लिहाजा सारे एका कर लो, सारी की सारी जमातें इकट्ठी हो जाओ, सारे तुम्हारे एका कर लें, तुम्हारी फौजें, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे दस्ते, तुम्हारी यूथ, पूरी कौम इकट्ठी हो जाओ, और बैरूनी दुनिया के मामलात को भी बुला लो, और जिन जिनको तुम पूछते हो दाताओं और दस्तगीरों को, उनको भी इकट्ठा कर लो। सारे मिल के एक ऐसी मेरे खिलाफ कोई तदबीर करो, और ज़र्रा बराबर मुझे मौका ना दो। मैं कभी गिलाबाद में नहीं करूँगा कि थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया है, क्योंकि मुझे मौका तुमसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सारी तदबीरों, तुम्हारी सारी प्लानिंगों का जवाब देने के लिए मेरा मालिक काफ़ी है। उसके एक ऊपर प्लानिंग होती है, एक नीचे प्लानिंग होती है, और अल्लाह की जो प्लानिंग है वो बेहतरीन प्लानिंग होती है। फरमाया इन्नी तवक्कल तो अल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, मैंने भरोसा कर लिया है, मैंने अपना मामला छोड़ दिया उसके ऊपर, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। ये नहीं कि सिर्फ मेरा रब है, तुम्हारा भी रब है, और तुम अपने रब से दूर हो। तुमने अपने रब को छोड़कर और रब बना लिए हैं, तुमने अपने हकीकी रब को छोड़कर इंसानों को और फिर हर चीज़ को तुमने पूजा है सिवाय अल्लाह के। तो ये मामला है, मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, कि कोई ज़मीन के ऊपर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी चोटी अल्लाह ने नहीं पकड़ी हुई। कोई ऐसा बदमाश नहीं है जो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर है कि अल्लाह ताला उस तक पहुंच नहीं सकता है या अल्लाह ताला उसको पकड़ नहीं सकता है, ऐसा मामला नहीं है। हर एक की चोटी अल्लाह ताला ने पकड़ी हुई है। और बताइए, इससे पहले मुखालफतें की सी, नमरूद ने मुखालफतें की, कहाँ गया? फ़िरौन ने मुखालफतें की, कहाँ गया? अबू जहल ने मुखालफत की इसी बात को रोकने के लिए, वो कहाँ गया? और आज अगर कोई मुखालफत करेगा तो उसको भी अल्लाह ताला उसी तरीके से पकड़ेगा जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने पकड़ा है। फरमाया इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब जो है ना वो बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर है, यानी सीधा रास्ता। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम बंदगी वाला रास्ता, अल्लाह की बंदगी वाला रास्ता, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। फ़ाइन तवल्लो फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम, और अगर तुम इनकार करते हो, नहीं मानते हो, तो यानी जो चीज़ मैं देकर भेजा गया हूँ वो मैंने तुम्हें पहुँचा दी है, इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हर नबी ने यही बात की, इस बात को पहुँचाना, ताकि कल तुम ये ना कह सको हमें तो पता ही नहीं चला। हालांकि ये ऐसी बात का मुतालबा अल्लाह ताला ने किया है जिसके लिए किसी नबी अगर ना होता, कोई किताब ना उतारी जाती, तब भी इंसान को शिरक नहीं करना चाहिए था, तब भी इंसान को शिरक नहीं करना चाहिए था अल्लाह के छोड़कर किसी और की बंदगी। ये जो किताबें उतारी गई हैं, ये जो अंबिया भेजे गए, ये तो एक मजीद रहमत के तौर पर हुआ, यकीन कीजिए, मजीद, चूँकि बहुत गफूर रहीम है, बहुत ज़्यादा वो रहमत करने वाला है, ये मजीद रहमत के तौर पर हुआ है, ताकि कल ये इंसान ये कह ना सके मुझे किसी ने बताया नहीं था और मैं बेखबर मारा गया। फरमाया वयस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम, अब चूँकि तुमने जुटला दिया है, नहीं मानते हो, अब मेरा मालिक अब इस कौम को हटा के दूसरी कौम को लेके आएगा, ये अल्लाह का कायदा है। तो एक कौम के सामने जब दावत दी जाती है, एक वक्त तक अल्लाह ताला उसको मोहलत देता है, जब वो मोहलत ख़त्म हो जाए तो इसके साथ कोई अल्लाह का एग्रीमेंट नहीं हुआ कि इसको हमेशा ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको हटा देता अल्लाह ताला, फिर दूसरी कौम को ले आता है। तो आप देखिए किस तरह कौमें बदली होती रही हैं, अब हमारी बारी आ गई है, अब हम ही दावत दे रहे हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन के लिए चुना है। ये बहुत बड़ा एहसान हुआ है मेरे प्यारे भाई, यकीन करो, जो हमें अल्लाह ताला ने चीज़ दी है ना, वो किसी को नहीं दी है। किसी को बादशाही दी, किसी को ज़्यादा तालीम दे दी, किसी को खूबसूरती दे दी, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया, हमें अल्लाह ने ईमान दे दिया, ईमान खालिस दे दिया। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है
शऊरी तौर पर इसकी कदर करनी है, शऊरी तौर पर, और शुक्रिया अदा करना है अपने मालिक और खालिक का, और पूरी एहसास के साथ कि अल्लाह ने हमें वाकई बहुत बड़ी नेमत दी है और उसकी फरमाबरदारी का एक मौका दिया है। लिहाजा अपने मालिक और खालिक की फरमाबरदारी पूरे शौक़ के साथ होनी चाहिए, पूरे दिल की खुशी के साथ कि मालिक ने हमें मौका दिया अपनी बंदगी करने का, इस अंदाज से और प्लानिंग के साथ अल्लाह के इस दीन को गलबा करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का अगर नंबर 1 मसला नहीं है तो याद रखना फिर आप अपने मालिक और खालिक के फरमाबरदार बंदे नहीं हो, अपने मालिक और मालिक के फरमाबरदार गुलाम नहीं हो। वो अल्लाह चाहे तो एक इशारे के अंदर कुफ्र शिर्क को मिटा दे, एक इशारे के अंदर, इरादा ही काफ़ी है उसका, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? वो हमें देख रहा है कि हम आजमाइश के अंदर हमने क्या करना है। हमारी भी आजमाइश हो रही है, इनकी भी आजमाइश हो रही है। अभी हर लफ्ज़ जो मुंह से निकलता है ये रिकॉर्ड हो रहा है, फाइलें बन रही हैं। यही चीज़ हमारे हाथ में पकड़ा दी जाएगी कल क़यामत के दिन कि पढ़ो ये आपका नामा अमाल है, ये आपकी कारकर्दगी है, देख लो, तुम खुद फैसला करो कि तुम मेरे दीन के मामले में ज़्यादा संजीदा थे या अपने दूसरे दुनियावी मामलात में तुम ज़्यादा संजीदा थे। ये तुम खुद फैसला करो। इंसान जानता है, इंसान खुद जानता है वो किसने पानी में है और वो किस मामले में कितना संजीदा है। अगर हम अल्लाह के दीन का काम नहीं करेंगे तो याद रखिए अल्लाह बेनियाज है, वो औरों को ले आएगा, वो उसने लाना ही लाना है और ये तब्दीली आनी ही आनी है। इस ज़मीन से कुफर और शिर्क ने मिटना ही मिटना है, ये तो तय बात है। अब तो बिल्कुल आखिरी मामला है, आखिरी नबी आके 1500 साल हो गए वफात पा गए। अब किसी और नबी ने नहीं आना है, कोई शरीयत नहीं आनी है, कोई किताब नहीं उतरनी है। ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल होगा वो अल्लाह के एक मंसूबे का हिस्सा है, कोई नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे। ये वो आखिरी किताब है जिसके मुताबिक मामला होना है। ये वो किताब है जो इंसानों की रहनुमाई के लिए बर्पा की गई है। ये वो किताब है जिसने अरबों को उठाया था। याद रखिए, अरब जो उठे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने जो उठाया था वो किसी खास कबीले को नहीं उठाया था, किसी अपने बनु हाशिम की बालादस्ती के लिए नहीं उठे थे, ना कुरैश की ना अरब की। वो तो अल्लाह के दीन को बयान कर रहे थे कि मालिक का दीन ये है, अल्लाह का हुक्म, इसको जो भी इख्तियार करेगा, जो भी बढ़ के इसको इख्तियार कर लेगा वो अल्लाह का प्यारा है। काला हो, गोरा हो, मक्के का रहने वाला हो, मदीने का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, इंडिया का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, सारे अल्लाह ताला के बंदे हैं। जो भी इस दीन को उठाएगा आगे बढ़े, मालिक उसके साथ है, मालिक का वो प्यारा है। तो अल्लाह ताला ने अब ये हमारे हिस्से में ये मामला किया है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, एक असूल याद रखिए, जो अल्लाह ताला नेमत देता है अगर आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह ताला और देता है, ये असूल है। और उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो ये नाशुक्री होगी। सिर्फ शुक्रिया ना अदा करना ही नाशुक्री है, कुफरानी नेमत है। अगर दिल के अंदर खुशी नहीं हमें हो रही है इस ईमान की, अकीदे की, तौहीद की, इस जो अल्लाह ने हमें दिया है, तो इसका मतलब नाशुक्रे हैं, तो फिर अल्लाह ताला वो नेमत वापस ले लेता है। ये होता है। तो शुक्रगुजारी ये है कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बने। सबसे पहले खुद फरमाबरदार बने। हमें कोई हक नहीं पहुंचता हम लोगों को कहे अल्लाह का फरमाबरदार बनो, अगर हम खुद ना फरमाने हमें कोई हक नहीं पहुंचता है। और सबसे ज़्यादा अल्लाह का गज़ब भड़कता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कहें कुछ और करें कुछ, और कहें वो जो करें ना। इस चीज़ से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, तादाद के ऊपर नहीं जाना। हमारा तादाद की तरफ कभी ध्यान नहीं जाएगा। अगर तादाद की तरफ हमारा ध्यान जाएगा तो इसका मतलब हम ईमान को नहीं समझे, अल्लाह को हम नहीं समझे। अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है, कोई एक भी ना उसकी बात को माने, फिर भी वो अपनी ज़ात में आप महमूद है मेरे भाइयों। और अल्लाह की ताकत जिसके साथ हो, बताए वो इंसानों की ताकत, इंसानों के वसाइल की तरफ ध्यान करेगा। वो तो वसाइल का खालिक है, वो तो असबाब का रब है, वो तो असबाब पैदा कर देगा, वो तादाद आपको दे देगा, बगैर तादाद के भी अपने दीन को गालिब कर देगा। बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ है, कलील करो अक्सरियत के ऊपर गालिब आ गया, ये भी अल्लाह ने करके दिखाया। इस ज़मीन के ऊपर ये हुआ है, दोबारा भी हो सकता है। मसला ये है कि हम अल्लाह के दीन को लेकर उठे, बस। बाकी सब कुछ अल्लाह ताला ने करना है। ईमान अकीदे के ऊपर हम जमाव दिखाएँ। अम्बिया की ये सुन्नत रही है कि अल्लाह की तौहीद को मानना, फिर उसके ऊपर जमाव दिखाना, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया है। याद रखिए, इस रास्ते के अंदर अगर आप जान भी दे देंगे तो आप कामयाब हैं। कितने अम्बिया आए, वो दीन को गालिब नहीं कर सके हैं, वो तो अल्लाह का मनसूबा है, लोगों ने उनको मार दिया, क्या वो नाकाम गए हैं? हरगिज़ नहीं। इस हक रास्ते में जम जाना ही असल कामयाबी है। और फिर उसके बाद देखिए फरमाया, इन रब्बी अला कुल्ल शैइन हफीज़, मेरा रब जो है वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है, हर चीज़ के ऊपर हाफिज़ है, निगरान है। और उसके बाद मालिक फरमाता है, जब हमारा अज़ाब आया, क्योंकि जब एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया था और बार बार कहते थे कि अज़ाब क्यों नहीं आ रहा, मालिक फरमाता है जब मेरा अज़ाब आया ना, सिर्फ वो बचे जो मोमिन थे, जो ईमान लाए, जो हूद अलैहिस्सलाम के साथी बने थे, वो बचे। क्योंकि जब अल्लाह के अज़ाब का फ़ैसला आता है तो वो अल्लाह की रहमत तो जोड़ दी गई है ईमान खालिस के साथ,
ईमान खालस के साथ अल्लाह की रहमत जोड़ दी गई है, याद रखिए। जब ईमान खालस नहीं है तो सगा बेटा भी नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डुबकियां खा के मरा है। क्या नाम है, नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को भी जहन्नमियों के अंदर शामिल कर दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद की परवाह नहीं की गई, और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान के अंदर करके ये साबित कर दिया गया कि ये विरासती दीन नहीं है। बाकी अगर ईमान अकीदे की मुखालफत है और दीन नहीं है तो फिर रिश्तेदारी भी नहीं है। इस अंदाज से अल्लाह ताला ने बताया कि इस तरह ऐसों के ऊपर दुनिया में भी लानत उनके ऊपर लगी जिन्होंने अल्लाह के दीन की मुखालफत की, और क़यामत के दिन भी उनके ऊपर लानत रहेगी। और उसके बाद इस कौम को हमेशा से अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। आज भी यही मामला है, अगर ये कौम ईमान की तरफ नहीं आएगी इसको भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर देगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि ईमान अकीदे की बात को उठाएं, क्योंकि जिस बस्ती के अंदर, जिस इलाके के अंदर तौहीद की दावत उठी हुई हो, उस बस्ती को अल्लाह ताला उस तरह हलाक नहीं करता है। और लोग आ रहे होते हैं, बहुत बड़ी ज़रूरत है यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ही तौहीद की दावत को उठाया जाए, बांग्लादेश के अंदर, इन अरबों के अंदर, इनको भी अब तौहीद की दावत की ज़रूरत है। अब इनके अंदर ईमान बाकी नहीं है, वो ईमान खालस नहीं है इनके अंदर। इसी वजह से ये यहूदियों के दस बस्ता गुलाम बन गए हैं और दुनियादार बन गए हैं दुनिया की तरफ, और दीन इनके अंदर नहीं, कहीं दीन नहीं है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसका ईमान बिल्कुल खरा हो और उसके अंदर शिरक ना हो। ये चैलेंज है। कोई जमात ऐसी बताइए, कोई मुल्क ऐसा बताइए जहाँ शिरक नहीं है, जहाँ मज़ार नहीं पूजा जा रहा है, जहाँ पीरी मरीदी नहीं है, या बादशाह को नहीं पूजा जा रहा है, या जिसके अंदर फ़िरके नहीं है, मसलक नहीं है, बताइए कौन सा है? कोई एक भी नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस तौहीद की दावत को हम कबूल करें, पहले ख़ुद शऊरी तौर के ऊपर, फिर इसको हम महवर बनाएं, इसको फैलाना, ये दीन का फैलाना है, ये तबलीग है। बाकी तबलीगी नाम रखने से या इस तरह के अपने आप को लश्कर तैयबा कहने से या और अहले सुन्नत वल जमात कहने से या अहले हदीस कहने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक ईमान खालिस नहीं होगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।